अंतरिक्ष चेतना के इस ताज़ा अंक में दोस्तों आपका स्वागत है। अंतरिक्ष चेतना की स्थापना आपके सामने सत्य की विवेचना है, आपको सत्य से अवगत कराना है। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस आ, अंक का शीर्षक है, विषय है कि भारत और पाकिस्तान के वर्तमान संघर्ष जिसमें सीज फायर हो गया है 2 दिन पहले, उसमें चीन की भूमिका। और ये पूरा आज का जो हमारा कड़ी है, इस पर चीन की भूमिका पर ही खासा ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, चीन और पाकिस्तान सदाबहार दोस्त हैं। उनके बारे में कहा गया है कि चाइना एंड पाकिस्तान रिलेशंस आर डीपर देन सी, स्वीटर देन हनी एंड बिगर देन माउंटेन। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमको ये देखना है कि एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी है कि 1962 की जो हमारी लड़ाई हुई चाइना के साथ, उसके बाद चीन ने पाकिस्तान के साथ जो है उसी के आसपास सीमा का एक समझौता किया, जिसमें सांगवान वैली का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर का ज़मीन जो है चीन ने पाकिस्तान से ले लिया या पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। और उसी वैली से जो हैंगिंग रोड है जो चीन को पाकिस्तान से जोड़ता है, दोस्तों आपके संज्ञान में ला दें कि वो वैली जो है वो यूनाइटेड जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह जो उस समय के कश्मीर के महाराजा थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर आज़ादी के बाद साइन किया था। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साइन करने के बाद पूरा जो कश्मीर है, जिसमें ये हिस्सा भी है, वो भारत का हिस्सा बन गया, गिलगित बल्तिस्तान सारा। तो और पीओके भी। तो अभी जो पीओके है वो 15-16 हज़ार और करीब करीब 75-76 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर जो है वो नॉर्दर्न एरिया है। नॉर्दर्न एरिया स्ट्रेटजिकली दोस्त बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है, चूँकि ये इसकी सीमाएं कजाकिस्तान से लगती हैं, इसकी सीमा अफ़गानिस्तान से लगती है। और ये भारत का भूमि है। जैसा कि मैंने बताया कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर किया था महाराजा हरि सिंह ने, और उसके अनुसार ये भारत भूमि है। और भारत की संसद कई एक बार इस पर प्रस्ताव पास कर चुकी है कि ये इलाका हमारा है, हमें इसे वापस लेना है। अब चीन ने चूँकि पाकिस्तान से बहुत बड़ा इस नॉर्दर्न एरिया का हिस्सा अपने में समाहित कर लिया है, या वहाँ बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, तो अगर हम इसको अपने में मिलाना चाहते हैं तो बड़े पैमाने पर चीन से हमको संघर्ष करना पड़ेगा, युद्ध की स्थिति भी बनेगी। और जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो 2013 से शुरू हुआ है, जिसमें $70 बिलियन चीन के लग गए हैं, जो बलूचिस्तान के शहर गवादर को चीन के शहर उरुमकी से जोड़ता है और जिंगजियांग के अन्य शहरों से जोड़ता है, और चीन को एक वार्म वाटर पोर्ट देता है। चूँकि मलक्का में प्रॉब्लम है चीन को, जहाँ इंडियन ओशन ख़त्म होता है और साउथ चाइना सी शुरू होता है, वहाँ एक मलक्का है जगह, और मलक्का मात्र 2 किलोमीटर चौड़ा समुद्र है जो इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। अब वो इंडिया का जो अंडमान नेवल कमांड है उसके प्रभाव क्षेत्र में है। इंडियन नेवी किसी भी क्षण उसको बंद कर सकती है। और चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है आज के डेट में एनर्जी कंज्यूमर है। मे बी पहला हो जाए कुछ वर्षों में, तो उसको एनर्जी सप्लाई का कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। तो चीन चाहता है कि भारत के साथ जब कभी संघर्ष होगा, तो चूँकि अंडमान इलाके से ही पूरा का पूरा एनर्जी सप्लाई है, तो भारत उसकी नेवी उसको रोक सकती है। चूँकि इंडियन ओशन में चाइना के तुलना में PLAN की तुलना में इंडिया की नेवी बहुत ही मजबूत है। तो चाइना पाकिस्तान का दोस्ती बहुत अपने हद तक गहरी है, ऐसा दोनों दावा करते हैं। लेकिन इस संघर्ष में जब 22 अप्रैल को पहलगांव में टेरर अटैक हुआ, तो हम देखते हैं कि चाइना ने जो है वो पहले तो पाकिस्तान की आलोचना की, टेरर की आलोचना की कि टेरर किसी भी फॉर्म में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लंबे
बातें करी, लेकिन अंदर खाने जब जो है 7 मई की दरमियानी रात को हमारे 7 मई की सुबह को 6 मई की दरमियानी रात को जब हमारी सेनाओं ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया और उन्हें तबाह किया, तो चाइना ने पाकिस्तान को चुप चुप जो है चोरी छिपे सहयोग देना, इंटेलिजेंस का, हथियारों का और मनोबल का, ये तीनों का देना प्रारंभ किया। और एक और देश टर्की है, टर्की पर हम प्रकाश डालेंगे, एक अलग कड़ी बनाएंगे टर्की पर, उसमें टर्की के जुड़े मुद्दे पर कि पाकिस्तान टर्की का क्या संबंध है उस पर आएंगे। लेकिन चाइना के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाइना ने हर संभव सहयोग पाकिस्तान को दिया है। इसमें इस संघर्ष का जो 7, 8, 9 मई को चला, 10 मई को चला, 11 मई को सीज फायर शाम को घोषणा हो गई 5 बजे, फिर रात में थोड़ा सा सीज फायर भंग हुआ, लेकिन 10 बजे रात के बाद सब स्टेबल हो गया और सीज फायर पर अब जो है दोनों राष्ट्रों की मोहर लग चुकी है। तो चाइना ने इस प्रसंग में पाकिस्तान का साथ दिया। ये साथ प्रत्यक्ष तौर पर था, लेकिन बहुत लुका छिपा के दिया, चूँकि भारत से चीन सीधा उलझना नहीं चाहता है। दोस्तों, ऐसा क्यों है कि चीन भारत से सीधा उलझना नहीं चाहता है? ये भी एक बड़ी चौंकाने वाली बात है। ये वही चीन है जो कोरोना के बीच में लद्दाख सेक्टर में घुस गया था, जो गलवान हुआ था, वहाँ पर चीन और भारत के सैनिकों का हाथापाई हुई थी। उसमें चीन के 50-60 सैनिक और भारत के भी 20 सैनिक मारे गए थे। ये 15 जून 2020 की घटना है। ये पूरी दुनिया कोरोना के साये के आतंक के साये में जी रही थी, मौत का तांडव अपना विभत्स रूप दिखा रहा था। तो उस समय चीन को घुसने की क्या ज़रूरत थी जो है लद्दाख के अंदर? ये कहीं ना कहीं चीन ये मैसेज दे रहा था इंडिया को कि भाई तुम ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर नहीं बनो, तुम्हारी लिमिटेशन नहीं है, जब हम चाहेंगे तुम्हारा गर्दन मड़ोड़ेंगे। और अभी वही चीन जब पाकिस्तान के साथ हमारा संघर्ष शुरू हुआ, 4 दिन चला, हमने 9 आतंकी अड्डों को और करीब 10 के करीब पाकिस्तानी एयर बेस को तबाह किया। पाकिस्तान के 15 शहरों में हमने ड्रोन और मिसाइल बरसाए। तो चीन जो है ये एक परोक्ष रूप से तो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और मजबूती से खड़ा रहा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से चीन एक न्यूट्रल रोल में रहा। ये दो मुहा चरित्र चीन को क्यों करना पड़ा? हम सब जानते हैं कि चीन जो है वो दो मुहा ही है, हर मामले में दो मुहा है। लेकिन पाकिस्तान भारत के संबंधों में और चीन का जो ट्रायंगल है, इसमें दो मुहा होना चीन का एक बड़ी बात है, एक बड़ी घटना है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। दोस्तों, मुझे लगता है कि भारत की बढ़ती हुई शक्ति, खासकर अमेरिका के साथ भारत का बढ़ता हुआ संबंध चीन के लिए परेशानी का सबब है। चीन ये जानता है कि अमेरिका फूटी आंखों से उसका विकास किसी भी क्षेत्र में नहीं देखना चाहता है। जो टैरिफ वॉर चल रहा है चीन और अमेरिका के बीच में, भारत के साथ भी थोड़ा सा है, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच जो चल रहा है वो बड़ा है। और उसमें जो है अमेरिका ने एक मनोवैज्ञानिक बढ़त ले ली है और उससे चीन परेशान है। वो चाहता है कि भारत जो है वो एक विकासशील देशों का एक गुट बना के चले और अमेरिका के साथ जो है ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करे। ब्रिटेन ने ऑलरेडी कर लिया है, अगर भारत भी कर लेता है तो चीन का अकेला अलग थलग पड़ना एशिया में खास करके बहुत ही संभव होगा, क्योंकि जापान भी फिर वैसा करेगा, फिर साउथ कोरिया भी वैसा करेगा, फिर साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देश वैसा करेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया करेगा, फिर जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्रिटेन ने कर लिया, फ्रांस करेंगे और इटली करेगा, जो प्रमुख देश हैं यूरोप के आर्थिक तौर पर मजबूत देश हैं। तो इससे चीन के नुकसान पहुंच जाते हैं। तो चीन इस बात को समझता है और चीन ने इसी पृष्ठभूमि के आलोक में भारत का प्रत्यक्ष विरोध नहीं किया। लेकिन कारण ये हो या और कुछ भी हो, लेकिन ये मुख्य कारण है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन चीन का परोक्ष रूप से पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, पाकिस्तानी उनके जो मित्र हैं, वहाँ की जो सेना प्रतिष्ठान है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी वगैरह हैं, जो चीन जाके इतना मगन होते हैं जैसे कि मान लीजिए कि उनको जन्नत मिल गया हो, चीन जाके ही एकदम आंख बंद करके खुश हो जाते हैं। तो इनको आंख खोलने की ज़रूरत है कि चीन मौके पर कभी किसी को सहयोग नहीं करता है। चीन हर बात को तराजू पे तौलता है, तराजू पे तौला तो उसे लगा कि पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है। चीन और पाकिस्तान के बीच 10 बिलियन का जो है ट्रेड है,
लेकिन चीन और पाकिस्तान के बीच 10 बिलियन का ट्रेड है, लेकिन भारत और चीन के साथ $125 बिलियन का ट्रेड है। उसके और भी बढ़ने की संभावना है। चीन की इकोनॉमी 3.5 पौने 400 बिलियन डॉलर की है, भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है। चीन के पास पाकिस्तान के पास जो है 5-7 करोड़ मिडिल क्लास है, भारत के पास 60 करोड़ मिडिल क्लास है, जो चीन के वुड भी कंज्यूमर हो सकता है, चीन का जो सप्लाई चेन है उसका। तो इन तमाम बातों को कितना तवज्जो दिया है चीन ने, ये पाकिस्तान को अपने फूटी आंखों से देख लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी सीख है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो ये आतंकी दुकान वगैरह बंद करे, अपने विकास पर जोर दे। चीन उसका कहीं से सहयोगी नहीं है, मित्र नहीं है, वो दिखावे के लिए मित्र है, मित्रता का स्वांग रचता है। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजी के साथ साथ जियो इकोनॉमिक्स भी बहुत मजबूत है। भारत के साथ अगर वो बढ़िया सहयोग करेगा तब भारत सेंट्रल एशिया के तरफ पाकिस्तान के चैनल से जाएगा, उसके ज़मीन से जाएगा, अफगानिस्तान की तरफ जाएगा, ईरान की तरफ जाएगा। 30 साल से दोस्तों, जब से हम स्टूडेंट हैं फिर प्रोफेसर हुए, तो मैं देख रहा हूँ कि IPI और तमाम पाइपलाइन जो हैं, टापी बापी, ये सब पेंडिंग है। पाइपलाइन में ही है। तो ये पाइपलाइन से चीज़ें निकलेंगी तब जबकि पाकिस्तान सहयोग करेगा। पाकिस्तान को इससे लगभग $10 बिलियन एनुअल मिलेगा। अब दोस्तों आप देखिए कि इस पूरे संकट की घड़ी के बीच में पाकिस्तान $1 बिलियन IMF से लेने के लिए कैसे गिड़गिड़ा रहा था, और आपको $10 बिलियन हर साल मिलेंगे रॉयल्टी के तौर पर। इन चीज़ों पर पाकिस्तान के हुक्मरानों को जो है तवज्जो देना चाहिए। जन्नत जाना है, लोगों को मरवाना है, तो वो ठीक है, वो तो आप कर ही रहे हो 30-35 साल से, मिला कुछ नहीं। और आपको ये भी मैं दोस्तों बता दूं कि चीन भी इस जन्नत वाले फार्मूले से बड़ा परेशान है। जिंगजियांग जो एक मुस्लिम बहुल प्रांत है वेस्टर्न चीन का, और 16% चीन की टेरिटरी का है। लोपेनूर जो बड़ा सा एक परमाणु विस्फोट स्थल है, वो भी जिंगजियांग में है। तो ये कहीं न कहीं एक बड़ा सा मैसेज है चीन को कि भाई देखो, ये जो जिहादी हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, दुनिया में जिहाद को ये मदद करेंगे। इनके लिए कोई अंतर नहीं है कि चीन है, ये दोस्त है, फलना है। तो चीन इस बात को भली भांति समझता है, और उसको पता है कि जो महत्वपूर्ण एरिया है जिंगजियांग, जो 16% चीन का हिस्सा है, और बहुत तेल वेल है वहाँ, गैस है और मिनरल हैं, नेचुरल एसेट हैं, और जिंगजियांग होके ही पूरा यूरोप में उसका नेटवर्क जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर जिंगजियांग ही डिस्टर्ब होगा, चीन का आर्थिक विकास भी बाधक होगा, रुकेगा। तो ये चीन भी समझता है, इसलिए चीन बैलेंस तरीके से पाकिस्तान के समर्थन में आया, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं आया, अप्रत्यक्ष तौर पर आया। दोस्तों, ये भारत के बढ़ते हुए शक्ति का एक बहुत बड़ा सबूत है, और भारत की एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। ये लोग माने ना माने, लेकिन हकीकत यही है। और मैं मानता हूँ कि भारत को अपनी सामरिक शक्ति के साथ साथ आर्थिक शक्ति का भी सबलीकरण करना चाहिए, स्टेबलाइजेशन करना चाहिए, प्रोपेल करना चाहिए। अगर हम ऐसे ही बढ़ते रहे तो अगले 10 साल में पाकिस्तान हमारे लिए एक छोटी सी चींटी बन के रह जाएगा। आपके संज्ञान में मैं लाऊं कि भारत का आगामी संघर्ष चीन से है। चीन भारत का दुश्मन है, दीर्घगामी दुश्मन है, कौटिल्य के ज़माने से ही दुश्मन है। भारत की सभ्यता से, भारत की संस्कृति से, भारत की वैभव से चीन को के पेट में बहुत दर्द होता है। तो दोस्तों, इस बात को हमको मानना चाहिए कि आर्थिक तौर पर हम मजबूत बने, सामरिक तौर पर, जब आर्थिक तौर पर बनेंगे तो सामरिक तौर पर भी बनेंगे। लेकिन अभी चीन का जो मिलिट्री पर खर्च है बहुत ज़्यादा है। $314 बिलियन उसने गत वित्तीय वर्ष में किया, हमने $85 बिलियन किया है। हमें भी उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन आर्थिक तौर पर चीन हमसे आगे है, और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमको अपनी नीति को बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान से बहुत लड़ करके, उलझ करके समय बर्बाद करना, भारत के विकास को बाधित करना है। निश्चित तौर पर भारत को चाहिए कि वो चीन को जो है लक्ष्य करते हुए अपनी नीति करे, और पाकिस्तान के इस लड़ाई के संदर्भ में जो चीन की नीति है वो पाकिस्तान के लिए आय ओपनर है। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि आगे वो कैसे अपनी नीति बनाए, किस तरह से देश को आगे लेके चले। उसको एक देश के तौर पर रहना है या इतिहास के गर्भ में समा जाना है, ये आगे 5 साल में पाकिस्तान के हुक्मरानों के निर्णय पर, उनके देश चलाने के नीतियों पर निर्भर करेगा। आज इतना ही दोस्तों, नमस्कार।